बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस में खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ थोड़े मसाइल थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो जल्दी जल्दी आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगा। आज की बात जो करेंगे वो इमरान खान साहब मुबारक के हकदार हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया। उनके जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो काफ़ी सारे पैराशूटर टाइप्स जितने भी इलेक्टेबल्स हैं या दूसरी पार्टियों से छोड़कर पीटीआई में जो वर्कर आते हैं उनके बारे में बात होगी और साथ में एक आध और कोई टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और मैं वैसे भी आप सब लोगों के लिए ये एक दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आजकल पाकिस्तान में इंतशार किसी कैफियत है और इंतशार को हवा दी जा रही है। जिस तरह कल हरिपुर में वाक़या हुआ वो एक काफ़ी खूनी किस्म का तसादम बन गया और ये पाकिस्तान की तारीख जो मौजूदा है करीब मॉडल टाउन के बाद ये पहली बार ऐसा कोई एहतजाज हुआ जो खूनी किस्म का हुआ। गो के 25 मई को भी हुआ था, लेकिन वो इस तरह इतना मतलब कि लाशें या सीधी गोलियां नहीं चलाई गई या कोई गोली से मरा हो, मतलब क्या हादसाती तौर पर या कोई गिरने से इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये सीधी गोलियां चली हैं। ये खूनी वाक़यात जो होते हैं ये किसी भी माशरे चाहे आपकी गलती है बहुत ज्यादा इंतशार का बायस बन, जिस पार्टी के लाश गिर जाती है वो पार्टी का हाथ ऊपर आ जाता है। वो इसी बात पे लोगों के जज्बात उभारे जाते हैं और इसी बात को बुनियाद बनाकर किसी भी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा सकता है। तो जिस तरह की कैफियत है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारी जो अर्ज़ मुक़द्दस है, इसको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो इमरान खान साहब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन जीत चुके हैं ज़िमनी, और इनकी इस जीत की वजह से लोगों पर, उनके मुखालफिन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा। इस प्रेशर पर ही बात करने से पहले एक चीज़ और कह दूं जिस पे शायद मैं बात करूंगा तो काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा। मैं खुद बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, गो के टर्नआउट कम था और इस बात को जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी हैं, मैं भी प्रो पीटीआई हूँ, इसमें मुझे कोई आर नहीं है, मैं प्रो पीटीआई हूँ, लेकिन और जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी हैं वो इस चीज़ से जोड़ रहे हैं कि टर्नआउट कम था, इस वजह से वोट के मार्जिन भी कम थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इमरान खान साहब की इन सहाफ़ियों के बकौल इतनी ज़्यादा मकबूलियत थी तो इसमें मार्जिन ज़्यादा था या नहीं, टर्नआउट ज़्यादा होना चाहिए था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टर्नआउट उस वजह से कम था कि जो इमरान खान साहब के मुखालफिन थे वो वोट डालने नहीं आए। लेकिन अगर वो वोट डालने नहीं आए तो फिर मार्जिन क्यों कम था? ये जो मार्जिन कम था इस बारे में मैं थोड़ा फिक्रमंद हूँ। इस वजह से फिक्रमंद हूँ कि इमरान खान साहब हमारे लीडर है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिल वक्त मौजूदा दौर में और करीब के दौर में इमरान खान साहब हमारी आखिरी उम्मीद है। गो के उम्मीदें सारी अल्लाह ताला से वाबस्ता होनी चाहिए, अल्लाह ताला ही यार मुश्किल से निकालते हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिल वक्त सामने सामने एक वसीला है अल्लाह ताला की तरफ से ही, जिसके लिए हमें उम्मीद है कि वो हमें निकाल सकते हैं इस मुश्किल हालात से। तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ होती, दुख होता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने एक अपना मोमेंटम बनाया था लॉन्ग मार्च का या जलसे पूरी तरतीब से करने का, जैसे कि वो 50+ जलसे कर चुके हैं, अब तो शायद उनके 55 जलसे हो चुके हैं। तो इस सारी रूटीन में उनको जो वोट का मार्जिन था वो बहुत कम मिला। मुल्तान की सीट हारना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। गो के वहाँ मसले हुए हैं, मुल्तान में हुए हैं, इस बात पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे ज़िला अटक में भी यही मसला है। अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जो मुल्तान में हुआ उसके बाद शायद उस पर नजरसानी की जाए जो हमारा ज़िला अटक है इसमें। लेकिन या फिल वक्त मौजू इमरान खान साहब की जो टोटल जीत है उस पर बात करेंगे कि उनका हर जगह मार्जिन कम था, मतलब कि जिस तरह उनको वोट मिलने चाहिए थे या टर्नआउट आना चाहिए था वो नहीं आया।
इस पे ज़्यादा लंबी बहस नहीं करते, इसको एक साइड पर करते हैं। इसके जो आइंदा हमारे लिए एक मुमकिनात में से हो सकती चीज़ें उस पर बात करते हैं। अब अगर टर्न आउट भी कम था, मार्जिन भी कम था, तो एक हमारे भाई लिखते हैं, साकिब भाई नाम है उनका, तो उन्होंने भी ये बात लिखी थी कि पाकिस्तान में जब भी कभी ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उसको मैनेज नहीं किया जाता, क्योंकि यकीन होता है कि जो भी पार्टी जीत जाएगी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी वजह से इसको मैनेज नहीं किया जाता। और वैसे भी ये एक मौका होता है खुद को थोड़ा साइड पर रखने का। तो अगर ये मार्जिन कम है और लोगों का टर्न आउट भी कम है, तो ये जो टर्न आउट कम हुआ, जो लोग नहीं निकले कल, ये किसी भी वजह से नाराज हो सकते हैं। ये वो लोग होते हैं, आप एक लाइन बनाएं, उस लाइन के एक ऊपर होते हैं, एक नीचे होते हैं, ये बीच वाले लोग होते हैं। ये आखिरी दिन मेन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में आखिरी दिन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। ये वो वाले खतरनाक वोटर होते हैं जिनका किसी भी वक्त माइंड बदल सकता है। तो ये टर्न आउट न होना, ये उन्हीं लोगों की निशानी होती है जो लोग दोनों तरफ सोच रहे होते हैं, जो कि डबल माइंडेड कह लें या न्यूट्रल कह लें, कुछ भी कह लें। ये वो वाला वोट है जो टर्न आउट जिसको हम कम कह रहे हैं। अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन में तीन चौथाई से कामयाबी दे, ताकि इस मुल्क के हालात ठीक हो सके। लेकिन ये जो टर्न आउट कम था और जो वोट का मार्जिन कम था, ये वही लोग हैं जो आखिरी दिन या किसी भी मतलब कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के वक्त पे कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, नून लीग कोई भी ऐसी, बल्कि पीडीएम में कहना चाहूंगा, पीडीएम कोई भी ऐसी चीज वायरल कर दे या सामने ले आए जिससे इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसको थोड़ा सा भी अगर धचका लगा, तो ये भी हो सकता है ये जो बीच वाली लाइन वाले लोग हैं ये आखिरी दिन भी पलट ना जाए। और ये जब पलटे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ एक दूसरी बात, यहाँ इमरान खान साहब हर सीट पर खुद थे, मतलब एक दो सीटों को छोड़कर तकरीबन मेन जितनी भी सीटें थी उन पर वो खुद थे। तो जब उनके अपने मकामी लोग होंगे तो इस चीज से भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरह मौजूदा हालात हैं, कोई ये ना सोचे कि पीडीएम टूट जाएगी, पीडीएम वक्त के साथ और मजबूत होगी। उसकी वजह यह है कि उनको सबको लगता है कि इमरान खान साहब अगर आ गए और हमारे ऊपर नए सिर से केस बन गए तो हम फंस जाएंगे। उनको पता है कि हमारी ताकत एक होने में, अलग होने में नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ, और इस बात पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुके होंगे। ये अक्सर ऐसे होता है कि जब भी कोई इलेक्शन लोग कह रहे होते हैं कि ये पार्टी जीत जाएगी, जैसे 2013 में हर बंदा कह रहा था इमरान खान साहब जीतेंगे, और 2018 में हर बंदा ये कह रहा था कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। लेकिन दोनों इलेक्शंस में हमें अच्छा खासा सरप्राइज मिला। उसकी वजह यही होती है, मैनेज भी किया जा सकता है, और ये जो हमारे नाएतबारे किस्म के वोटर होते हैं ये आखिरी दिन बदल सकते हैं, और ऐसी वोटरों को चेंज भी किया जा सकता है, सीधा सीधा मतलब मैनेज किया जा सकता है। तो दूसरी बात करते हैं कि हमारे जो नए जितने भी दूसरी पार्टियों को छोड़कर लोग आते हैं, कारकुन आते हैं, मैं आज भी एक पोस्ट लगाई थी कि जो लोग बहुत ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल करते रहे पीटीआई के कायदीन के बारे में या पीटीआई के जो आम वर्कर है उनके बारे में, ऐसे लोगों को अगर आप पीटीआई में वेलकम करेंगे तो काफी सारे लोगों ने कहा जी नहीं, गलती माफ कर देनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि गलती उस बंदे की माफ होनी चाहिए जिसकी जुबान गंदी ना हो। जिसकी जुबान एक बार गंदी हो गई वो कभी भी सही नहीं हो सकता, और वो कभी भी किसी के लिए काबिल एतबार भी नहीं हो सकता। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा राना सनाउल्लाह की। उन्होंने मरियम नवाज और उनकी मां के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जब बेनजीर को पता लगा, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, तो बेनजीर को जब पता लगा तो इन्होंने राना सनाउल्लाह को अपनी पार्टी से निकाल दिया था कि मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए जो दूसरों की माओ बहनों बेटियों पर जुबान दराजी या बदजुबानी करे। अब बेनजीर का एक लेवल था, उन्होंने अपने मुखालफीन के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करने पर राना सनाउल्लाह को पार्टी से निकाल दिया था। फिर हुआ क्या, राना सनाउल्लाह जिनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता रहा, उनके पांव पड़ा जी आप मुझे माफ कर दे और अपनी पार्टी में जगह दे, और उन्होंने उसको दे दी।
फिर नवाज शरीफ में और इमरान खान में क्या फ़र्क रहा? नवाज शरीफ ने कई ऐसे लोगों को जो उसको अच्छा खासा मतलब गाली देना या बुरा भला कहना एक लिमिट से हटकर तो उसको भी अपने साथ मिला लेना, ये थोड़ा सा इमरान खान साहब को ज़ेब नहीं देता। और वैसे भी इमरान खान साहब का जो वो उनकी एक पुरानी बात थी कि मेरा वोटर अभी जवान नहीं हुआ, तो अब उनका वोटर दिन ब दिन जवान होता जा रहा है और रोज उनका एक वोटर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी पोजीशन में आपको पुराने लोगों पर हिसार नहीं करना चाहिए। आपने कहा इस मुल्क का जो सिस्टम है और जो मुकद्दर है वो हम यूथ के हाथ में देंगे, तो सर यूथ को आप मौका देंगे तो ये सिस्टम उनके हाथ में जाएगा। जब आप यूथ को अपने साथ मिलाकर उनसे पूरे इलेक्शन की कैंपेन चलवाकर लेकिन आखिरी दिन कोई आपकी पार्टी में ऐसा बंदा आ जाए दूसरी पार्टी से जो कल तक आपके कारकुनों को और आपको बदजुबानी से बुलाता रहा हो, तो वो कारकुनों पर क्या असर पड़ेगा और आप उसको ओहदा भी दे दें। तो ये चीजें थोड़ी सोचनी चाहिए। इस वक्त इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो ये है कि आप किसी भी अच्छे और शरीफ बंदे को टिकट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जीत जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जीत जाएगा। तो अभी से आपको चाहिए कि आप अपनी जो पार्टी के एक टीम है उसको अच्छे से मैनेज कर लें। अगर आपने इस बार फिर कॉम्प्रोमाइज किया और सोचा कि चलें अगले 5 साल में हम कर लेंगे, तो अगले 5 साल में ये जो मौजूदा लोग हैं ये इतनी ताकत में आ जाएंगे कि फिर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाएंगे। तो ये एक मौका है, इससे फायदा उठाएं। और उम्मीद करता हूं बस इतना ही, और कोई खास बात है नहीं। बाकी अमेरिका ने जो हमारे एटमी असासों के बारे में बात की थी उसमें सबसे बेहतरीन जो जवाब दिया वो इमरान खान साहब ने दिया। अमेरिका की एक तारीख है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। दुनिया में सबसे पहला और आखिरी एटम बम का हमला अमेरिका ने किया था। वो किस तरह दूसरे मुल्कों को कह सकता है जी कि आपके जो एटमी हथियार हैं वो महफूज नहीं है। बाकी इसी बात पे इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहें, ईमान वाली जिंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।